हेलो HTTP स्टूडेंट्स, आई एम सतनाम एंड दिस इज़ योर हिंदी लेक्चर। ये स्टूडेंट्स, आज हम लोग आप लोगों की हिंदी पत्रकारिता में विषय पढ़ने जा रहे हैं समाचार लेखन। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसमें क्या है। समाचार लेखन जैसे कि आप लोग डेली सुनते हो, न्यूज़ पेपर में पढ़ते हो, न्यूज़ चैनल्स पे सुनते हो। समाचार क्या होता है? जानकारी। कौन सी जानकारी? हमारे चारों ओर देश विदेश में होने वाली घटनाएं या जो भी नई खोजें हुए हैं, नए आविष्कार हुए हैं, चाहे वो किसी वैज्ञानिक स्तर पर कह लो या फिर कोई नई जानकारी कह लो, राजनीतिक मुद्दे कह लो, ठीक है बच्चे, सामाजिक विषय कह लो, कोई धार्मिक विषय कह लो, कोई भी आप इसमें विषय ले सकते हैं। हमारे चारों ओर समाज से संबंधित सारे इसमें विषय आते हैं, सारी जानकारी आती हैं। जो जानकारी हमें प्रतिदिन मिलती है वो कहलाती है समाचार। ठीक है बच्चे, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। कहने का अर्थ क्या है कि समाचार एक ऐसी ताजा घटना या विचार या समस्या की रिपोर्ट है। ठीक है बच्चे, यानी कि किसी विषय पर अपने विचार देना, उस पर रिपोर्ट बनाना क्या कहलाती है? समाचार। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट आता है कि समाचार देने के लिए या समाचार छापने के लिए, समाचार हम जब एकत्रित करते हैं समाचार से संबंधित जानकारी, तो उस पर या हम कह सकते हैं कि उसके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय होने चाहिए। देखिए, फर्स्ट आता है नवीनता, यानी कि जो समाचार हम जब कोई भी नई जानकारी हम एकत्रित करते हैं तो उसमें नवीनता होनी चाहिए। कोई मतलब उसमें पुरानी बात नहीं होनी चाहिए, नवीनता का समावेश होना चाहिए। नेक्स्ट, निकटता, यानी कि आसपास की खबर हो, उसमें निकटता हो। जो भी विषय है उसमें दूर दराज की कोई ऐसी जानकारी ना हो जिससे हम अनभिज्ञ हो या हमें ज्ञान न हो। नेक्स्ट आता है प्रभाव क्षेत्र, यानी कि जिस भी क्षेत्र से वे जानकारी हमें दी जा रही हो वह उसके प्रभाव में आता हो। नेक्स्ट है जनरुचि। जनरुचि यानी कि जन यानी कि लोग, यानी कि वो समाज की रुचि से संबंधित हो। नेक्स्ट है टकराव या संघर्ष। अब देखिए, कोई भी हम जानकारी लेते हैं तो उसमें कोई ना कोई संघर्ष अवश्य छिपा होता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि उसमें टकराव या संघर्ष। अब कोई भी जानकारी आती है उसमें किसी न किसी व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है, या कोई अगर समाज में कोई घटना घटित हो गई है तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि उसमें संघर्ष समाहित होता है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण लोग। अब लोगों से संबंधित जानकारी है तो उसमें लोगों की तो भूमिका रहेगी ना, इसीलिए यहाँ पर लिखा है महत्वपूर्ण लोग, कि जो समाचार के जो मुख्य भाग होते हैं उसमें लोगों की विशेष भूमिका मानी जाती है। नेक्स्ट है उपयोगी जानकारियाँ। अब जानकारियों के बिना तो समाचार का कोई महत्व नहीं होता, तो उसमें जानकारियाँ भी उतनी ही अपनी विशेष भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट है अनोखापन। अब उसमें अनोखापन अवश्य होता है, यानी कि अब कुछ हटकर होता है, सामान्य बात नहीं होती। किसी ने हर समाचार अपनी ओर हमें अपने अनोखेपन के कारण आकर्षित करता है। नेक्स्ट है पाठक वर्ग। पाठक वर्ग किसमें आते हैं? हम लोग जो उन्हें पढ़ते हैं, जो उन्हें फेमस बनाते हैं, उन्हें प्रभावित बनाते हैं, उनकी हम कह सकते हैं कि उन्हीं के कारण वो प्रसिद्धि पाते हैं। कौन? समाचार पत्र। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है नीतिगत ढांचा, कि उसमें एक नीतिगत ढांचा होना चाहिए। ये नहीं कि कोई समाचार अगर छप रहा है या समाचार न्यूज़पेपर में लिखा गया है या न्यूज़ चैनल पे दिखाया जा रहा है तो कोई भी जो जानकारी है वो कैसे भी दी जा रही है, नहीं, उसके लिए एक नीतिगत ढांचा होता है, एक कोई ना कोई एक फॉर्मेट होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो दिखाया जाता है, उसी में रहकर वो छापा जाता है। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समाचार के लिए नवीनता का क्या महत्व है? देखिए, बहुत इसका विशेष महत्व है नवीनता का, कि अगर हमारे सामने कोई भी जानकारी आती है, जो भी हम समाचार एकत्रित करके न्यूज़ चैनल में दिखाते हैं या समाचार पत्र में छापते हैं, उसमें नवीनता का होना बहुत महत्व है। देखिए क्या लिखा है, समाचार के लिए नया या न्यू होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि हम 4 दिन पहले की जानकारी अगर हमें समाचार बनकर दिखाई जाएगी या सुनाई जाएगी तो हम उसमें अपनी रुचि लेंगे, क्योंकि उससे तो हम पहले से जान चुके हैं, उसकी जानकारी तो हमें पहले से हो चुकी है। तो वो कहने का क्या अर्थ है कि उसमें नवीनता का होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है
हर समाचार पत्र के लिए पिछले 24 घंटों में घटी घटना ही समाचार बनती है। 24 घंटे से अधिक बासी होते ही वह समाचार पुराना हो जाता है। इस प्रकार 24 घंटों की अवधि को समाचार की डेडलाइन कह सकते हैं। देखिए क्या कहा गया है, अब जो जानकारी हमें दी जाती हैं वो 24 घंटे के अंदर अंदर ही देनी होती है, यानी कि हर पिछले 24 घंटों में घटने वाली घटनाएं ही समाचार बनती हैं। यदि किसी घटना को 24 घंटे से ज़्यादा समय हो जाए तो वो पुराना समाचार का रूप ले लेती है और आने वाले समय की जो घटना है वो नया समाचार बन जाती है। ठीक है बच्चे। और हाँ, अगर उस पहले वाली जानकारी से संबंधित कोई नई जानकारी हमें मिली हो तो वो नया समाचार कहलाती है, यानी कि समाचार का रूप ले लेती है। इस तरह हम क्या कहेंगे कि अगर यदि किसी घटना को घटित हुए 24 घंटे का समय बीत जाए तो वह पुराना समाचार यानी कि समाचार का डेडलाइन का रूप ले लेती है, वो उसे समाचार की डेडलाइन की परिभाषा दे दी जाती है। ठीक है बच्चे। इसके अतिरिक्त यदि किसी पुरानी घटना के बारे में कोई नई जानकारी सामने आती है तो वह भी समाचार है। कुछ घटनाओं के परिणाम आने में अनेक वर्ष लगते हैं। जैसे हमारी जीवन शैली में होने वाला परिवर्तन लंबे समय के बाद होता है, ऐसी जानकारियां भी समाचार बनती हैं। ठीक है। अब समाज है उसमें परिवर्तन तो होते रहते हैं और जो भी परिवर्तन है वो समाचार के माध्यम से हमें दिखाए जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह जो परिवर्तन है वो समाज का, प्रकृति का नियम है और जो परिवर्तन होते हैं वो समाचार के माध्यम से हमारे सामने पेश किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह आज हमने समाचार की परिभाषा, उसके विशेष जो उसमें विशेष तत्व होने आवश्यक हैं और उसमें नवीनता, ये तीनों क्वेश्चन किए हैं। और अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।